नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की संसद में जैसे ही रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री ने सेना रैली भर्ती के मुद्दे के ऊपर बयान दिया, सदन के पटल के ऊपर सेना रैली भर्ती के बारे में जानकारी साझा की कि देश में अभी भी कोविड की कंडीशंस को देखते हुए आगामी आदेशों तक सेना प्रक्रिया निलंबन में रहेगी। देश में सेना रैली भर्ती शुरू होने को लेकर किसी भी प्रकार का सही स्पष्टीकरण उन्होंने साझा नहीं किया। इससे लगातार 2 साल से सेना रैली भर्ती परीक्षा के इंतजार कर रहे, एयरफोर्स एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं ने देश में दिल्ली की ओर प्लान शुरू कर दिया और इसके साथ साथ इस मुहिम को लगातार बढ़ावा देखने को मिल रहा है। देश में कई नामी चेहरों ने इस मुहिम को समर्थन देते हुए आज एक और ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश से सामने आई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इस मुद्दे को लेके हाल ही के दिनों में सदन के माध्यम से साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार को भी अवगत करवाया था एक लेटर के माध्यम से कि आप सेना रैली भर्ती प्रोग्राम को जल्द शुरू करो। और इसी मुहिम में अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार सत्ता में रह चुकी मायावती ने एक बार फिर से सेना रैली भर्ती के मुद्दे को बेहद अच्छे तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष रखा और युवाओं की जो चिंता है उनको कहीं ना कहीं समर्थन का दायरा दिया। मायावती जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लगातार सेना रैली भर्ती स्थगन की प्रक्रिया जारी है और इस निलंबन के बीच देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और बहुत बड़ा एक खेल का जैसा सामने आ रहा है। जी हां, देश के युवा लगातार सेना रैली भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मेहनत के लिए उनको मौका नहीं दिए जाने को लेकर मायावती काफी असंतुष्ट दिखे और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री जी के सामने सेना रैली भर्ती के मुद्दे को अहम तरीके से सामने रखा। साथ साथ उनकी मीडिया रिपोर्ट्स की जो जानकारियां हैं वो भी उन्होंने साझा की। ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे भी खबरें आ रही कि कई सैन्य अधिकारी इस तरीके की निलंबन प्रक्रिया से लगातार निराश है। साथ ही इस ट्वीट से रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, आपकी जो राय हो वो जरूर अवगत करोगे। साथ ही साथ देश में इस तरीके की भी खबरें आ रही है कि देश में कई विधानसभाएं, कई राज्य, अब कई साथी बोलते हैं कि विधानसभा से क्या होता है, ये तो मामला केंद्र का है। ऐसा कहीं नहीं है। आपकी विधानसभा इसको एक बिल बना के केंद्र सरकार को इसके ऊपर विचार करने पे मजबूर कर सकती है। जी हां, अगर ये मुहिम तेज होती है तो कई सारे राज्य इस बात को लेके केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं। और इसी तरीके की खबरें देश के एक राज्य से आई थी कि देश के एक राज्य में कल आपने देखा होगा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान वहां के विधायक इस बात को लेकर संतुष्ट दिखे कि अब हम एक यहां से एक स्थगन प्रस्ताव, एक बिल जो बना के केंद्र सरकार के सामने रखे सेना रैली भर्ती के मुद्दे को लेकर और केंद्र सरकार को इस मामले में घेरने का प्रयास करें। साथियों, देश के युवा लोकतांत्रिक तरीकों से देश की राजधानी दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। आप इस आंदोलन में किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से या आप इस आंदोलन को जंतर मंतर पे जाके समर्थन कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं। दिल्ली की सड़कों के ऊपर आपने एक अभी हाल ही में पूरे देश में ट्रेंड पे देखे गए एक वीडियो जिसमें प्रदीप मेहरा नाम के एक शख्स ने सेना में जाने के प्रति अपने जुनून को पूरे देश के सामने रखा था। उस वीडियो को साझा करने के बाद देश के उन तमाम लोगों के पास मैसेजेस गए, देश के युवाओं ने मैसेजों की बौछार कर दी कि आप एक प्रदीप मेहरा के सपने को पूरा करने के लिए आप आखिरकार क्या कर सकते हैं। क्या देश में सेना रैली भर्ती प्रोग्राम के लिए आप मांग उठाएंगे? और उसके बाद कई देश के नामी चेहरों ने इस मांग को सरकार के सामने रखने के लिए ट्विटर हैंडल से, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर अच्छी जगह प्लेटफॉर्म है तो ट्विटर हैंडल है, इसके माध्यम से देश के युवाओं ने लगातार सरकार के सामने मांग रखी कि आप सेना रैली भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करो, एयरफोर्स एनरोलमेंट को जल्द से जल्द शुरू करो। जब सेना रैली भर्ती प्रक्रिया में कोरोना आ रहा है तो एयरफोर्स एनरोलमेंट में कौन सा कोरोना आ रहा है, एयरफोर्स के रिजल्ट में कौन सा कोरोना आ रहा है, ये तमाम मांगे। और देश के युवाओं का बिल्कुल ये जो आपको पता है आक्रोश है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहती है इन भर्तियों के ऊपर। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबसे ज्यादा पारदर्शिता के साथ साथ सबसे कम समय में कंप्लीट होने वाली भर्तियां और देश में सरहदों पर जाने का जुनून, देश सुरक्षा के प्रति जो जुनून है वो कहीं ना कहीं इन भर्तियों से जोड़ा हुआ माना जाता है। और इस धारणा के साथ देश के कई युवाओं ने अब इस मुहिम को बहुत तेज तरार रूप देने का प्रयास किया है। देश के युवा देश की राजधानी दिल्ली की ओर अग्रसर हो चुके हैं और एक बड़े आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। साथियों, देश में इस तरीके की जो मुहिम है इसको आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आप अकेलों का मुद्दा नहीं है। ये देश में सैन्य मामलों के साथ साथ युवाओं के सपनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। युवाओं की मांगे है कि सरकार उनको 2 साल में इसकी छूट दी जाए, सरकार उनको कम से कम जल्दी से जल्दी सेना रैली भर्ती शुरू करे। एयरफोर्स एनरोलमेंट के साथ साथ नेवी की जो भर्तियां हैं उनमें आप फॉर्म तो सबसे भरवा रहे हैं, लेकिन आखिरकार मौका भी आखिरकार आपको
सबको देना चाहिए। ये तमाम मांगे देश के युवाओं की केंद्र सरकार के समक्ष है और ये सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए केंद्र सरकार के सामने गुजारिश रूपी एक आंदोलन है, क्योंकि विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि देश के कई सांसद, सरकार के सांसद ही सरकार से ये सवाल करते हुए आपको सदन में जरूर नजर आए होंगे। साथ ही उस आंदोलन से रिलेटिव किसी भी प्रकार की आपको अपडेट चाहिए तो आप एडी आर्मी पॉइंट का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। साथ साथ आप टेलीग्राम पे एडी आर्मी पॉइंट सर्च करके भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़ी सटीक व सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इस आंदोलन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सटीक व ताज़ा व दिलचस्प जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक और विश्लेषण भरी जानकारी सैनिक भर्तियों की हमेशा मिलती रहती है। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक और विश्लेषण भरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।